अब देखना बेटे ध्यान से, पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। बेटे पॉलिनोमियल तीन चीजों से मिलकर बनता है बेटे, वन आर कॉन्स्टेंट्स, वन आर वेरिएबल एंड ऑपरेशन। सुना बेटे ध्यान से, कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड। कॉन्स्टेंट्स आर दोज नंबर्स विच हैव देयर फिक्स्ड वैल्यूज। बेटे जितने भी नंबर्स हैं जो हम काउंटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं वो सारे के सारे हैं कांस्टेंट। 1 2 3 सो ऑन, बेटे जितने भी है फ्रैक्शंस हैं चाहे कुछ भी है, ऑल दीज आर कांस्टेंट्स। वेरिएबल नेम से क्लियर है, जिनकी वैल्यू क्या करे बेटे, वेरी करे, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो उनको हम कहते हैं वेरिएबल। कई सम आपने किए होंगे, कई बार x की वैल्यू आ जाती है 1, कई बार x की वैल्यू 3, कई बार x की वैल्यू -7। तो x की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, तो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उनको हम कहते हैं वेरिएबल। सो ऑल द सिंबल्स एंड दीज अल्फाबेट्स आर कंसीडर्ड एज वेरिएबल्स। ऑपरेशंस बेटे बेटे हमारे मैथमेटिक्स में होते हैं चार, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन हम पॉलिनोमियल्स में सिर्फ फर्स्ट थ्री डिस्कस करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से, अगर बेटे इन तीनों चीजों से मैं कुछ लिखूं, कोई एक्सप्रेशन बनाऊं, मैंने लिखा 2x + 3y, तो चेक करो क्या इसमें तीनों चीजें हैं। बेटे इसमें कांस्टेंट कौन सा है, इसमें कांस्टेंट है 2 और 3। इसमें कोई वेरिएबल दिख रहा है आपको? यस, एक है वेरिएबल x, एक है वेरिएबल y। यहाँ पे आपको ऑपरेशन दिख रहा होगा एडिशन का, लेकिन यहाँ पे एक और ऑपरेशन भी है। 2x को लिख सकते हैं 2 × x, 3y को लिख सकते हैं 3 × y। सो यहाँ पे बेटे दो एक्सप्रेशन भी हैं। सो 2x + 3y इज ए पॉलिनोमियल। तो बेटे ये एक क्या है, पॉलिनोमियल। हम और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। एक बेटे आपने हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी एक्सप्रेशन को, बेटे किसी भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तो कंसीडर करेंगे अगर जो वेरिएबल है, अगर वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो, पॉजिटिव एज वेल एज होल नंबर। पॉजिटिव और वी कैन से होल नंबर, वो होल नंबर में होने चाहिए। पावर शुड नॉट बी नेगेटिव, पावर ना तो बेटे क्या हो नेगेटिव, ना ही हो बेटे इन द फ्रैक्शन, ना हो इन द फ्रैक्शन। एग्जांपल बताता हूँ, मैं कुछ पॉलिनोमियल्स लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया 2x² + 7x + 9, दूसरा लिखा 2x² - 7/x + 3, एक लिखा 2x² - 9√x + 7, एक लिख लिया 9x² - √7x + 3। तो मैंने यहाँ पे चार एक्सप्रेशन लिखे हैं। अब ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं या नहीं हैं, हमें कैसा पता लगेगा? बट याद रखना, पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशंस हैं जिनमें वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होल नंबर। अब यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी आई 2, यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी पावर है यहाँ पे 1। तो दोनों यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर में है। होल नंबर सो आई थिंक सो आपको पता है, होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ऑल दीज आर होल नंबर्स। तो बेटे यहाँ पे भी x की पावर होल नंबर है, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है। और अगर 9 की बात करें, 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 1, एंड किसी की पावर 0 कितना होता है 1, तो हम 9 को 9 × x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 0। सो इन दिस एक्सप्रेशन the value of the power of variable is in the whole number, so this expression is considered as polynomial। तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे 0 है, सो ये भी होल नंबर में है, तो ये भी पॉलिनोमियल। नो, आपने हमेशा ये देखना है कि वेरिएबल जब ऊपर वाली साइड है, इन द केस ऑफ न्यूमरेटर, तो वेरिएबल की पावर क्या है। अब 7/x को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 7x की पावर -1। अगर इसको न्यूमरेटर फॉर्म में लिखना है तो x की पावर -1 आया ना। तो पावर यहाँ पे वेरिएबल की 2 है, यहाँ पे पावर -1, यहाँ पे कुछ नहीं, तो कितनी आएगी 0।
तो अगर एक भी जगह पे वेरिएबल की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन आ जाए देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। 2x² वेरिएबल की पावर 2 आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे कितनी है, अगर रूट है, रूट x का मतलब x की पावर कितनी है 1/2। अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब यहाँ पे चेक करते हैं वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है। ये जो रूट है ये सिर्फ 7 पे है ना कि x पे, तो ये भी बेटे क्या है, एक पॉलिनोमियल। सो इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। तो आई थिंक सो क्लियर होगा विच हाउ वी कैन आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल्स are the collection of constant variable and operations except of division, and the power of the variable should be a positive whole number। पावर जो है बेटे वैसे तो होल नंबर पॉजिटिव ही होते हैं। द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। आई थिंक सो आपको ये क्लियर होगा। द पावर शुड नॉट बी अ नेगेटिव, द पावर शुड नॉट बी इन अ फ्रैक्शन। सो दिस इज द बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल होता क्या है, तो आपको पता चल गया होगा। क्लियर है बेटे। मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, चेक करते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसमें कांस्टेंट है, यस 2 and 6, इसमें वेरिएबल x, इसमें ऑपरेशन नेगेटिव एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, होल नंबर है। सो इट इज अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का वे क्या है, मैंने मान लिया ये पॉलिनोमियल का नाम क्या है p, इट इज ए पॉलिनोमियल p, ये एक पॉलिनोमियल उसका नाम दे दिया p। ओके, ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में लिखा हुआ है x, तो हम इसको लिखेंगे p ऑफ x। यहाँ पे p और x आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि p इज ए पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल कौन सा है, 2x - 6 इन वेरिएबल x। इन वेरिएबल x, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, p इज अ फंक्शन ऑफ x। कि p जो है वो एक एक्सप्रेशन है और वो वेरिएबल x में लिखा हुआ है। अगर x की वैल्यू चेंज होती है तो सारे p की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसको हम बोलने में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, p ऑफ x। हम सिंपल इसको क्या बोलेंगे, p ऑफ x। तो p ऑफ x इज 2x - 6। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा g इन वेरिएबल x, 5x² - 9x + 7k। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, g, और ये पॉलिनोमियल किस एक्सप्रेशन, किस वेरिएबल में लिखा हुआ है, इन वेरिएबल x। तो आई थिंक सो आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज दिस, ये p ऑफ x और g ऑफ x क्या है। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से। हमारा जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है, हमें पता लग गया कि उसको बोलते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नाउ अवर टॉपिक इज हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है और इसको फाइंड कैसे किया जाता है। पहली बात तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं एक पॉलिनोमियल लूं 7x³ - 9x² + 15x - 23, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यू कैन सी इसमें बेटे सारे के सारे जो वेरिएबल है वो होल नंबर पावर में है। सो इट इज ए पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 3, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1, एंड यहाँ पे कुछ नहीं तो कितनी 0। सो इनमें से हाईएस्ट क्या है, सबसे बड़ी 3। सो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है बेटे, 3। इसको लिखेंगे कैसे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। व्हाट डू मीन बाय डिग्री, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। तो ये थी कंसेप्ट ऑफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। एक और पॉलिनोमियल ले रहा हूँ 9x + 7, इसकी डिग्री कितनी है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, अगर कुछ नहीं तो कितनी बटे 1। अगर वेरिएबल ही नहीं लिखा हुआ तो कितनी पावर 0, तो 1 बड़ा है या 0, 1। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1। इसको लिखते कैसे हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिग्री ऑफ q ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो ये आपको आई थिंक सो क्लियर होगा। पता चल गया बेटे आप लोगों को। अब सुनिएगा ध्यान से।
डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, बाय क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है। आप सुनेगा ध्यान से। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, बटे अगर कोई भी मेरे पास पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री अगर 1 है उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी दी 9x + 7। एक और लिख लेते हैं 2x - 6। देखा जाए वेरिएबल की पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो वेरिएबल की पावर 0। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हो 2 उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल x² - 7x + 12। तो यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा जिसकी डिग्री कितनी है 2। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हो 3 उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हो 3 उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब देखिए, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल विच हैज द डिग्री 4 उसको हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी टर्म्स ही आई। कई सोचते हैं कि x³ वाली आ गई, x² वाली आ गई, यहाँ पे x वाली नहीं आई, सीधा कांस्टेंट आ गया। नो, चाहे मैं सिर्फ एक टर्म भी लिख दूं तो भी वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं ओनली 9x³ तो भी ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सारी टर्म्स लिखनी जरूरी नहीं है। अब सुनिएगा, अब आगे आता है टॉपिक नेम्स ऑफ द पॉलिनोमियल, स्पेसिफिक नेम्स ऑफ द पॉलिनोमियल on the basis of number of terms, on the basis of number of terms। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस के ऊपर पॉलिनोमियल का क्या क्या नेम है। पहली बात, किसी भी न्यू टर्म का कैसे पता लगता है कि वो न्यू टर्म स्टार्ट हो गई है। दो ऑपरेशन है जो हमें ये बताते हैं कि एक न्यू टर्म स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2x² + 7x - 9, तो इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं चेक करो। यहाँ पे प्लस आ गया तो ये क्या बता रहा है, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। ये माइनस क्या बता रहा है, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। तो टोटल यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 3। सो दिस पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म्स। ये पॉलिनोमियल 3 टर्म्स से बना है। अगर और चीज की बात करें, मैंने लिख दिया ओनली 2x। सो ये जो 2x है ये सिंगल टर्म है क्योंकि ना कुछ प्लस आ रहा है ना कुछ माइनस। सो दिस पॉलिनोमियल हैज ओनली जस्ट 1 टर्म, कंटेन ओनली 1 टर्म। अगर मैंने लिख दिया 9x² - 9, तो इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, 2। दिस पॉलिनोमियल कंटेन 2 टर्म्स। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स there are specific names of the polynomials. There are specific names of the polynomial. If the polynomial has just only one term, then it is called as monomial. It is called as monomial. And if it contains 2 terms, then it is called as binomial. If it contains 3 terms, then it is called as trinomial. ये वैसे सारे के सारे जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन वैसे ही हम इनका कई बार नाम देते हैं, 1 टर्म मोनोनोमियल, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स। वैसे ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स भी हैं। क्या इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं? यस, इसको कह सकते हैं। यस, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो हम इनका ये स्पेसिफिक नेम्स भी देते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो तो हम उसके लिए कुछ और नाम नहीं लेंगे, हम सीधा उसको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। तो अप टू 3 टर्म्स हम इनका स्पेसिफिक नेम भी कई बार यूटिलाइज करते हैं। तो आई थिंक सो ये आपको क्लियर होगा, पता चल गया। अब आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बायनोमियल। तो हमें एक बनाना है बायनोमियल। एक्सरसाइज 2.1 का आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको एक बायनोमियल की एग्जांपल बतानी है। यू हैव टू गिव अ एग्जांपल ऑफ बायनोमियल हैविंग डिग्री 35 सॉरी
उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। बाइनोमियल मतलब कितनी टर्म्स हो, 2 टर्म्स। डिग्री 35 मतलब उसमें जो भी वेरिएबल यूज करेंगे उसकी मैक्सिमम पावर 35 हो, जो दूसरी टर्म में वेरिएबल की पावर है वो कुछ मर्जी हो, लेकिन 35 से कम होनी चाहिए। चेक करके बताओ क्या इसका आंसर ये सही बनता है। एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड सम मैंने लिख दिया 7x की पावर 35 माइनस 9x 12। क्या ये बाइनोमियल है? यस, इसमें दो टर्म्स हैं। न्यू टर्म का कैसे पता लगता है, प्लस या माइनस से? तो ये दोनों लाइक टर्म्स भी नहीं है, तो ये दो क्या हैं, टर्म्स अलग अलग, बाइनोमियल, एंड इसकी डिग्री है 35, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 35 है, यहाँ पे 12, तो बड़ा कौन सा है, 35। दैट्स वाई दिस बाइनोमियल हैज अ डिग्री ऑफ 35। तो ये आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बेटे हम एक डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में है। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है 7x² माइनस 9x प्लस 3। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसका नाम मैंने दिया p इन वेरिएबल x। क्वेश्चन आ गया, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द above expression, or you can say polynomial at x is equal to -3। कैसे आ गया, या इसी क्वेश्चन को और कैसे डाल सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ -3। तो दोनों क्वेश्चंस का मतलब सेम है। इसका मतलब क्या है कि आपको इसी एक्सप्रेशन की बतानी है वैल्यू जब x कितना हो, -3। तो करना कुछ नहीं है, जहां जहां पे x है वहां पे पुट कर देना है -3। तो ये और ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो p ऑफ x अगर है बेटे 7x² माइनस 9x प्लस 3, देन p ऑफ -3 मतलब जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या पुट करो, -3, सॉरी +3। तो ये आ गया बेटे 7 इंटू 9 प्लस 27 प्लस 3, 7 9 ज़ा 63 प्लस 27 प्लस 3, देन इट कम्स आउट टू बी 93। तो ये बेटे आपका कितना बन गया, 93। तो p ऑफ -3 इज 93। तो ये आपको आई थिंक सो क्लियर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके साथ ही वो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा इजी है ये जो क्वेश्चंस हैं, या हम कहीं टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। Zeros of a polynomial means the value of variable for which the whole polynomial, the value of variable for which the whole polynomial becomes equal to 0, becomes equal to 0। वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू पुट करने पे कि होल पॉलिनोमियल सारे का सारा 0 बन जाए, उस वैल्यू को क्या कहेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहां पे एक पॉलिनोमियल लिया 2x माइनस 6। क्वेश्चन आ गया कि ये पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करो। इस पॉलिनोमियल की हमने क्या फाइंड करनी है, जीरो। तो कैसे पता लगेगी, चेक करते हैं। अगर कभी भी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करनी हो, आपने पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर लेना। इफ यू हैव टू फाइंड, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपने फाइंड करना है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो उस पॉलिनोमियल को क्या ले लो, इक्वल टू 0। अब p ऑफ x को 0 ले लिया, लेकिन p ऑफ x कितना है, 2x माइनस 6। तो फर्स्ट स्टेप है, अगर कभी भी 0 फाइंड करनी है, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 ले लो। तो यहां से 6 माइनस का था, उधर आके प्लस, 2 मल्टीप्लाई में है, उधर आके डिवाइड, x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई है। चेक करके देखते हैं कि x की वैल्यू 3 पुट करने पे क्या सारा पॉलिनोमियल 0 बन रहा है। लेट्स सी, जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम लेंगे 3। x की वैल्यू 3 पुट किया तो ये बन गया 6 माइनस 6 0। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करने पे, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करने पे कि होल पॉलिनोमियल 0 बन जाए, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अगर मैं वेरिएबल x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं,
तो सारा पॉलिनोमियल 0 बन गया, मींस 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटे कि 3 जो है वो जब पुट करेंगे एज वेरिएबल की वैल्यू, सारा पॉलिनोमियल 0 बन गया, दैट्स व्हाई 3 इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया x² माइनस 5x प्लस 6, क्वेश्चन आ गया इसकी जीरो फाइंड करो। तो जीरो अगर कभी भी फाइंड करनी है, वेरिएबल को सॉरी पॉलिनोमियल को क्या पुट कर दो, जीरो। वेरिएबल को क्या पुट कर दिया बेटे, जीरो। अब हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है ना, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। अब देखा जाए प्रोडक्ट करके 6 आ रहा है, प्लस माइनस करके 5 आ रहा है। x कॉमन अंदर x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन अंदर x माइनस 3 आ गया। अब दोनों में से x माइनस 3 कॉमन, अंदर है गया x माइनस 2। अब जब दो चीजों की प्रोडक्ट जीरो, आइदर x माइनस 3 इक्वल टू जीरो और x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो x आ गया 3, x आ गया 2। अब चेक करो x की वैल्यू 3 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल क्या रहेगा। अब g ऑफ x तो आपका था x² माइनस 5x प्लस 6। अब g ऑफ 3 देखते हैं, x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं कितना आएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, 6 प्लस 9 15 माइनस 15 जीरो आ गया। मींस 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल की जीरो है। अब g ऑफ 2 भी फाइंड करके देखते हैं, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो g ऑफ 2 भी जीरो आ गया। तो वेरिएबल की वैल्यू 3 एंड वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट करने पे सारा पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है। देयरफॉर 3 एंड 2 आर द zeros of polynomial, zeros of polynomial। क्लियर है बेटे, कभी भी फाइंड करनी हो, जीरोस फाइंड करनी हो, पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर दो। अगर चेक करना हो कि वो जीरो है तो बस वेरिएबल की वैल्यू पुट करके चेक कर लो कि वो जीरो बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता, चेक 3 and 2 या ओनली 3, check 3 is the zero of g of x, कि इस पॉलिनोमियल की जो जीरो वो 3 है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस x की वैल्यू 3 पुट करके देख लेंगे। अगर g ऑफ 3 जीरो आ गया फिर तो है, अदरवाइज नहीं है। कैसे, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये जीरो आ गया। यस, ये जीरो आ गया। इट मींस 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो आपकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं वो इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगी। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।